नमस्कार। आज हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में भी जाना था। हमारा आज का टॉपिक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है और आज हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज़ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, यानी कंप्यूटर का पांचवा जनरेशन अभी भी डेवलपमेंट के अंदर ही है। यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, रिसर्च हो रही है और इसका इस्तेमाल हम लोग अपने फ्यूचर में करेंगे। हम लोग अपने फ्यूचर में जिस प्रकार के कंप्यूटर्स को चलाएंगे वह फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर होगा और जिस पर अभी साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स can be used as circuitry for processing and memory storage। कंप्यूटर के पांचवें जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल होने वाला है। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में देखे होंगे कि कैसे कंप्यूटर के हर एक जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में एक अलग डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था। जैसे कि कंप्यूटर के पहले जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, जबकि दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स और तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल कंप्यूटर के सर्किट के रूप में किया गया था। और जिस प्रकार के कंप्यूटर्स हम लोग अभी चला रहे हैं, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, उनमें कंप्यूटर के सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार के कंप्यूटर्स हम लोग फ्यूचर में चलाएंगे उनमें कंप्यूटर के सर्किट के रूप में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस will be the technology for fifth generation computers, यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रोबोट्स को भी और ज़्यादा डेवलप करने वाले हैं, यानी रोबोट्स हम लोगों को फ्यूचर में और एक्टिवली काम करते हुए दिखने को मिल सकता है। आप अपने स्क्रीन पर एक इमेज देख सकते हैं जिसमें एक रोबोट एक ह्यूमन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसको कुछ बता रहा है कि आप काम को ऐसे करो। तो क्या फ्यूचर में ऐसे होने वाला है कि रोबोट इंसानों को बताएगा कि इंसानों को क्या करना है? आइए इस बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं, यानी उसका डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables अ कंप्यूटर टू थिंक लाइक ह्यूमंस। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी है जिसमें साइंटिस्ट कंप्यूटर्स को भी इंसानों के जैसे ही सोचने के लिए अनेबल कर रहा है। यानी साइंटिस्ट जिस चीज़ के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं उसमें वह कंप्यूटर्स को भी इंसानों के जैसे सोचने के काबिल बना रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने फ्यूचर में कंप्यूटर्स को भी इंसानों के जैसे सोचते हुए देख पा सकते हैं। यानी यह हो तो सकता है कि रोबोट इंसान को फ्यूचर में इंस्ट्रक्शन दे और बताए कि इंसानों को क्या करना है। दिस इज पॉसिबल। दिस टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
will enable a computer to perform decision making and voice recognition etc. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग और वॉइस रिकॉग्निशन जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करने के काबिल बना रहा है। हमने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि कंप्यूटर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। वह खुद से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। He always requires a user to operate. कंप्यूटर को हमेशा एक यूज़र की ज़रूरत होती है जो उसको हमेशा इंस्ट्रक्शन दे। लेकिन कंप्यूटर के 5वें जेनरेशन में इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर अपना निर्णय खुद ले सके। इसके साथ ही कंप्यूटर वॉइस रिकॉग्निशन जैसे फंक्शन भी कर सकता है, यानी वो किसी भी प्रकार के आवाज़ को पहचान सकता है और अलग अलग प्रकार के आवाज़ में डिफरेंस पा सकता है, डिफरेंस को पहचान सकता है। द आइडिया ऑफ रोबोट इज द कोर आइडिया ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर, यानी 5th जनरेशन कंप्यूटर का एक कोर आइडिया यह भी है कि हम लोग रोबोट को और एक्टिवली काम करने में यूज़ करें, यानी फ्यूचर में हम लोगों को रोबोट बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करता हुआ दिख सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर में किसी होटल या किसी कंपनी में एक रोबोट को काम करते हुए देखें। दिस इज़ पॉसिबल। हम लोग रोबोट मूवी तो ज़रूर देखे होंगे आप लोगों ने। रोबोट मूवी में जिस प्रकार से एक रोबोट काम करता है, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर में हम लोगों को एक रोबोट काम करता हुआ दिख सकता है। हूबहू वैसा ही नहीं, क्योंकि फिल्म्स में बहुत सारी फिक्शन डाली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती है जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज़ अभी भी हो रहा है कुछ सॉफ्टवेयर्स के द्वारा, जैसे कि यूट्यूब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इस्तेमाल होता है। आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप जिस प्रकार के वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन वीडियोस में आपको उसी प्रकार के वीडियोस दिखा देता है। यानी यूट्यूब यह सोच सकता है कि आप इस प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं और वो यह निर्णय भी ले सकता है कि अगर आप इस प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, इस प्रकार के वीडियोस को सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसी प्रकार का वीडियो दिखा दिया जाए। कैसे? जैसे कि अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, इन स्पोर्ट्स से वीडियोस आप ज़्यादा सर्च करते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि यूट्यूब के रिकमेंडेशन वीडियोस में भी आपको स्पोर्ट्स की वीडियोस ज़्यादा मिलती होगी। यानी यूट्यूब को यह पता चलता है कि यूज़र जो है, इंसान जो है, जो इस सॉफ्टवेयर को अभी चला रहा है, वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस सर्च करता है, तो इसीलिए रिकमेंडेशन वीडियोस में उसको स्पोर्ट्स के वीडियोस ही दिखा दी जाए। यह एक बहुत ही माइनर लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है। इससे कहीं ज़्यादा मेजर लेवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अच्छा, क्या आप लोग सोफिया को जानते हैं? डू यू नो अबाउट सोफिया? Sophia is the first robot who is given citizenship of a country. सोफिया एक रोबोट है जिसको पहली बार किसी देश का नागरिकता दिया गया है। She is given citizenship of a country and she is the first robot to achieve this. यानी वो पहली रोबोट है जिसको किसी भी देश का सिटीजनशिप मिला है।
Sophia became citizen of Saudi Arabia in 2017. 2017 में सऊदी अरब की सरकार ने सोफिया को नागरिकता दी। सोफिया is developed by डेविड हैंसन ऑफ हैंसन रोबोटिक्स और सोफिया का निर्माण हैंसन रोबोटिक्स के डेविड हैंसन के द्वारा किया गया है। आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द इंटरव्यूज़ ऑफ सोफिया। अगर आप लोग YouTube में सोफिया के वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्लीज़ ये मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग YouTube में सोफिया के कुछ इंटरव्यूज़ को सर्च करके देखें। आई होप यू विल लाइक इट। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।